हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अब बज रहे हैं शाम के 5। मैं सो गई थी धूप में। ये देखो कितना अच्छा सूर्य देवता, कितना अच्छा लग रहा है। लाल मुंह हो गया है धूप में बैठ के। ये मेरे ऊपर की छत, ऊपर की है, मतलब पौधे रखे हुए हैं। सर्दी में सारे पौधे बेकार हो गए हैं। एक पौधा ये रहा, ये अलमीरा है। अब करती हूँ मैं शाम के अपने काम। मक्खियाँ भी बहुत हो रही हैं आजकल। तो मैं ऊपर छत पे जाके दिखाती हूँ। देखो हमारे कमरे की हालत ऊपर वाले की। चाय पी थी, आज बनाए थे पकोड़े प्याज के। और ये हमारी सीढ़ियाँ ऊपर की। ये रखी है गेहूं की टंकी, ये है इन्वर्टर, रखी कुर्सियाँ, ये छोटी सी मोंटी है। आगे हैं पर ये टंकी है, इसका पानी बाहर निकलता रहा है तो सारी छत खराब हो गई है पानी से। बच्चे खेल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो चिड़िया दिखाती हूँ आपको, कलर वाली चिड़िया। कौन सी चिड़िया है, नाम क्या है इसका पता नहीं, दिखाई दी दिख नहीं रही। वो बैठी दिख रही होगी आप लोगों को। बड़े दिनों बाद ऊपर आई हूँ। ये देखो बच्चे, ये भी दिन एक ही बार आए हैं। ये मस्ती, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं, ज़िंदगी तो यही है। उसके बाद तो बस बड़े होने के बाद तो जिम्मेवारियाँ, आदमी जीना ही भूल जाते हैं। चलिए चलते हैं नीचे। ऊपर घूम के अच्छा लग रहा है वैसे, अकेले में सुकून सा मिल रहा है। कोई नहीं है, बच्चे नीचे हैं। ये देखो हमारे फूल कितने अच्छे खिल रहे हैं। सर्दियाँ चली गई हैं, गर्मी शुरू हो गई है। गर्मी हल्की हल्की, अब ठंड नहीं लगती है बिल्कुल भी। ये हमारा कचरा पड़ा है, सारा बेचने का हो रहा है। ये बेचूंगी कबाड़ी वाले को। बोतले बातले, टूटा फूटा सामान रखा है। चलिए चलते हैं नीचे। वीडियो शुरू हो गई है। हेलो हेलो, प्रैक्टिस जारी है। करती हूँ अब इस कमरे की में साफ सफाई। आप करिए, बिखरा पड़ा हुआ सारा सामान देखो, तो करती हूँ क्लीन। ये आ गया है, ये आ गया स्टैंड। अब इस पे रख के मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी।
दोस्तों मैंने लगा दिया है झाड़ू। झाड़ू लगा के मैं बैठ गई हूँ। तो मैंने आप लोगों से कुछ बातें करनी है, कुछ बताना है अपने बारे में। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम है प्रीत और समीक्षा। प्रीत उसके पापा ने रखा था, समीक्षा मैंने रखा था घर का नाम। और बेटे का नाम है शौर्य, उसका भी दूसरा नाम है टिंकू। 2 नाम उसके हैं, 2 नाम उसके हैं। तो मैं 8 साल से अपने बच्चों को खुद पाल रही हूँ। अब 7 साल हो गए, 8वीं साल लग जाएगी। तो जब एक अकेली लेडीज होती है ना, तो उसके लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाए। 8 साल पहले जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे, आर्मी में थे वो, तो मैंने बहुत मतलब मेरे लिए मेरी दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। फिर मैं उठी, मैंने सोचा भी नहीं अगर मैं ऐसे रहूँगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं खड़ी हुई, अपने बच्चे देखे। कोई रिश्तेदार, कोई किसी का अपना नहीं होता सगा। जिनसे इतनी उम्मीद हो वो भी नहीं अपने होते। तो सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। पुरानी बातें याद कर ले तो। मैंने 2 साल आर्मी हॉस्पिटल है, मतलब आर्मी की फैमिलियों के लिए, मतलब उनको जो उनकी जॉब लगती है उसमें, तो मैंने 2 साल वहाँ पे नौकरी की। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिली थी मैंने वो। तो 2 साल के बाद मेरा दोबारा नहीं हुआ। तो अब मैं 3-4 साल हो गए, मैं जो पेंशन आती है उसी से हम गुजारा कर रहे हैं। पहले मैं गांव रहती थी, फिर मैं अपना जहाँ मेरी ड्यूटी थी अपने सिटी में आ गई। तो मैं हर लेडीज़ को, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी बाद में पूरी। तो मैं हर लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी भी, आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो घबराना नहीं है, स्ट्रोंग रहना है, अपने बच्चे देखने हैं। कोई किसी का नहीं होता है, आपके बच्चे अपने हैं और आप बच्चों के लिए हैं। तो मेरी दुनिया यही है, मैं और मेरे बच्चे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। थोड़े में भी मैनेज कर ले। सॉरी, बस बोल ही नहीं पाती हूँ मैं। पेंशन आती है उससे फिर घर चल रहा है मेरा। तो मैंने ये यूट्यूब जर्नी है सिर्फ अपने बच्चों के लिए स्टार्ट करी है। बच्चे मुझे बोलते हैं मम्मी आप आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनके साथ बात करोगे, आपकी एक फैमिली बन जाएगी। तो मैं ना व्यू के लिए कर रही हूँ, ना मैं सब्सक्राइबर के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी कुछ यादें इसमें सजा के रखूँगी भी, मैं अपनी वीडियो पुराने मतलब सब कुछ हम बाद में भी देख सकें। तो बस यही है, टाइम आएगा तो मैं बताऊँगी आप लोगों को अपनी स्टोरी। मेरी बेटी है बहुत समझदार है, मेरा बेटा भी समझदार है। तो स्ट्रोंग रहना चाहिए। स्ट्रोंग रहेंगे तो
हम अपने बच्चों को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं। इसलिए स्ट्रॉन्ग रहो, उठो, करो अपने बच्चों के लिए। जब बच्चों बड़े हो जाएंगे फिर वो आपका करेंगे, आपको देखेंगे। मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा मेरे लिए, बहुत सपोर्ट करा उन्होंने। जब इनके पापा गए तो बहुत छोटे छोटे थे। एक 7th क्लास में लड़की थी मेरी बेटी समीक्षा, और 3rd में बेटा था, 4th में होया था, मतलब तब उनकी वो हुई। तो सब ने साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, मैं खाना नहीं बना पाती थी। तो मेरी लड़की कितने साल की थी, 11 साल की थी, तो खुद भी खाना बनाती थी, मुझे देती थी और अपने भाई को भी देती थी। मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। एक माँ की तरह मेरे को संभाला है, एक सहेली की तरह बात की, मतलब मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ। बेटा भी ठीक है, थोड़ा नादान है वो, मतलब अभी छोटा ही है, इतना नहीं है, समझदारी नहीं आई है उसमें, लेकिन फिर भी ठीक है वो भी। लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छी है। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। बस यही कहूँगी, जुड़िए मेरे साथ। मैं आपको अपने डेली की रूटीन दिखाऊंगी, जैसा भी कुछ हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी अभी शुरू किया है तो शुरू में सबको ही दिक्कत होती है। मैं बातें नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा, बस इतनी। तो मैंने यहाँ पे अपना रूम को मैंने साफ़ कर दिया है, देखिए आपको। ये है वो नादान लड़का ये बहुत तंग करता है। शरारती तो नहीं है, लेकिन तंग करता है बहुत, सारा दिन फ़ोन के चक्कर में। देखिए, इतना बड़ा हो गया, लेकिन अब मैं बाहर का करूँगी काम। ये देखो कैसे वो कपड़े बिखरे हुए, मशीन में कपड़े डालती हूँ। सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, लाल लाल, कितना बड़ा। भी कितने गंदे को लग रहे घर, अंदर से अच्छे हैं, बाहर से हो रहे हैं ऐसे। वो देखो फोन में नहीं दिख रहा, लेकिन सामने से अच्छा दिख रहा है। नीचे चला गया, नीचे चला गया। ये आ गया चाय लेके। चॉकलेट कहाँ गया? आपने नहीं लाई? हाँ, लिया, ऊपर ही बैठ के पियेंगे। जाओ सब्जी के बनाओ। ये है मेरी बेटी, समझदार है बहुत, जिसकी मैंने अभी अभी तारीफ की थी। क्या तारीफ करी? ये टाइम से पहले बड़ी हो गई है दिमाग से। देखो चॉकलेट डे मना रहे हैं हम भी, चॉकलेट डे। खा लीजिए आप लोग भी। कौन सी है? मंच 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 मंच।
चाय पी लीजिए। क्या बनाना? स्टार्ट हो गई वीडियो। क्या बनाना सब्जी? कुछ नहीं, वीडियो क्यों चला दी? चाय के साथ चॉकलेट कौन कौन खाता है कमेंट में बताएं। खा गई आधी ज्यादा खा गई। ले ले क्यों तू अपन ले